एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज अनबॉक्सिंग भी करूँगी और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होगी है, क्योंकि मेरी जो भी वीडियोज़ होती हैं वो अनस्पॉन्सर्ड होती हैं। और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है वो ये होता है कि आपको जो है मैं प्राइस दिखाती हूँ, साथ में पार्सल दिखाती हूँ कहाँ से मुझे आया है, उस पर पैसे भी मेंशन होते हैं। इस तरह से जो स्पॉन्सर वीडियोज़ होती है वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट दिखाती है। इस तरह से जो आपका बिल है, जो पेमेंट आपने की, वो कभी भी शो नहीं करती है। तो यहाँ पर ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, कितने का है ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, मेंशन कर दूँगी। बाकी इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है और मैं इसको अनबॉक्सिंग भी करूँगी, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इसका ऑफिशियल भी करूँगी, डेमो भी दूँगी। और जो भी रिज़ल्ट होगा, ज़ाहिर है मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन ही होगा और आप लोग देख लीजिएगा किस तरह का रिज़ल्ट है। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू भी हो जाएगा, और क्योंकि मैं आपके सामने ही फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम इसको, अच्छा पैकेज देख सकते हैं आप, IQ लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओपन। ये एक मिनट, ये देखिए, ठीक ये इस तरह से ओके। तो इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। देखिए इस पर लिखा हुआ है हाइड्रा मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट, अल्ट्रा ग्लो हाइड्रेशन एंड क्लियर स्किन एज यू गो, ऑर्गेनिक सोल्यूशन गो विद ग्लो आई क्यूब। इसके बारे में अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई भी चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर वीडियोस जिसकी हो रही होती हैं, मैं कभी भी नहीं उसको ऑर्डर करती हूँ। लेकिन ये मैंने इसलिए ऑर्डर की क्योंकि हाइड्रा फेशियल जो है, अगर आप जाते हो करवाने के लिए, मैं तो सीरियसली सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको टाइम निकलना पड़ेगा। उसके अलावा चार्जेस जो है वो आपके 14,000, 15,000, 20,000, 14 से स्टार्ट होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने मंगाया क्योंकि इसकी बहुत तारीफ़ें हो रही थी और ये कहा जा रहा है कि मैनुअल है, कोई आपको इसके लिए कोई भी जो टूल्स होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इसकी ये कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल क्लिनिक वाला मिलेगा। तो हर जगह यही सुन रही थी, तो मैंने सोचा चलो जी मंगाते हैं, देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट है और ऑनेस्ट रिव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। और मैनुअल सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मेरे पास जो है ना सारे टूल्स कह लें, एक्सेसरीज़ कह लीजिए, कि जो होती हैं अल्ट्रा फेशियल की। ये मेरा LED मास्क है। तो सबसे पहले जो टूल यूज़ होता है, मतलब मेरे पास सारी टूल्स हैं। ये रहा आपका जो आपके सारे क्लीन ब्लैक हेड्स वगैरह को क्लीन करता है। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है आप फेस पर करते हो, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आप करते हो जिससे रेड लाइट्स और ब्लू लाइट्स जो निकलती हैं, तो ये भी है मेरे पास। और उसके अलावा आपका स्क्रबर जो होता है, मेरे पास स्क्रबर भी है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो भी है मेरे पास, ठीक। उसके अलावा ये आपका LED जो मास्क होता है, रेड लाइट्स में 7 लाइट्स होती हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लाइट होती है, वो है। उसके अलावा जिनका आखिर का होता है कूल, एक टूल होता है जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, मेरा जो कि आखिर में करते हैं प्रेस करते हैं फेस के ऊपर, जिससे आपको कूल इफेक्ट मिलता है। तो ये भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे टूल्स हैं जो कि भी हाइड्रा फेशियल हम जिनसे करते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला इन टूल्स के साथ आप लोगों को मैं वो फेशियल भी दिखाने वाली हूँ कि घर में ही कौन से सिरम्स आप यूज़ करके और इन टूल्स को यूज़ करके आप जो है अपना बेहतरीन सा जो है आप रिज़ल्ट जो है पा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़रूरत मतलब जिनके पास ये IQ वाली नहीं है, तो वो अब टूल्स की हेल्प से वो किस तरह से कर सकते हैं। तो चले अभी हम देख लेते हैं ये IQ सोल्यूशन, इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। अभी मेरा फेस जो है बिल्कुल ड्राई हो रहा है, आपको कोई ग्लो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ और फेस पर इस वक्त कुछ भी नहीं है। और हम लोगों की जो स्किन होती है ना, जो ग्लोई स्किन, जो ग्लास स्किन होती है, उसका ये होता है कि अभी देखिए मैंने फेस को वॉश किया है तो बिल्कुल ड्राई हो रहा है। अभी सर्दियाँ तो एक्स्ट्रा ही ड्राई हो रहा है क्योंकि हम 29 यूज़र हैं। लेकिन हेल्दी ग्लोई स्किन या ग्लास स्किन वो होती है कि अगर मैं कुछ भी फेस पर अभी अप्लाई करूँगी, सिंपल सा मॉइस्चराइज़र भी या पानी का स्प्रे ही करूँगी, तो वो इतनी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी होती है, आपकी स्किन के अंदर से ग्लो निकल के आना शुरू हो जाता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फेशियल। पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये यहाँ से हम ओपन करेंगे इसे और कुछ गिर ना जाए, क्योंकि मैं इस तरह से आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ओके।
ओके, इसके अंदर जेड रोलर भी है। ठीक, इस तरह से हम इसको हटाते हैं। तो ये मैं इस तरह से शो करवाते हैं, गिरे ना बस। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इनकी ग्लो किट। इस तरह से मुझे मिली है हाइड्रा, मैनुअल हाइड्रा किट। तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं करती हूँ, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस पर कहीं मेंशन है कि कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, कुछ भी मेंशन नहीं है इसके ऊपर तो यार। तो हमें कैसे पता चलेगा? ओके, पीछे है, पीछे मेंशन है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें किस तरह से यूज़ करना है। गिर गई चीज़ें। अच्छा जी, तो पहले इसमें टोनर फर्स्ट स्टेप है, जो कि अप्लाई द टोनर ऑन द फेस एंड मसाज फॉर 2 मिनट्स, लेट इट फॉर एब्जॉर्ब, डोंट क्लीन योर फेस। ओके, तो हम पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ थी, चीज़ें भी गिरा दी हैं मैंने, ये देखो। तो ओके, सबसे पहले इसमें से हम टोनर देख लेते हैं। अच्छा, इस पर लिखा हुआ भी है, इस पर लिखा है स्टेप 1। तो ये रहा जैसे कि स्टेप 1। तो चलिए हम सबसे पहले इस पर फेस पर टोनर अप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखा था इस पर इन्होंने, याद रखो यार क्या लिखा था। ये स्प्रे है, नहीं ये हाथ में लेने वाला स्प्रे नहीं है ये। ओके, बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी। अच्छा, फेस को मैंने पहले क्लीन कर लिया है, तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपने भी फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। अपने जो डबल क्लिनजिंग करते हैं ना, वो आप अच्छे से कर लें। ये देख सकते हैं, ये 2 मिनट हमें हल्के से मसाज क्या करते हैं, एकदम एब्जॉर्ब हो गया है मेरे। वैसे ही जैसे कि मैंने बताया, मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है, तो ये चला गया। 2 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। चलिए जी, यहाँ 2 मिनट मुझे हो गए। अब इनका जो सेकेंड स्टेप है वो है इनका प्योरीफाइंग मिल्क क्लिनज़र, स्टेप 2। इसको फेस पर हमें लगाना है और विदाउट वाटर, मतलब पानी का यूज़ नहीं करना है, और फेस पर इसको अच्छे से मसाज करनी है, क्लिनस करना है फेस को, जब तक कि ये खुद से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी। मैं इसको मसाज करूँ, क्योंकि अगर मैं कैमरा ऑन रखूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो मैं इसको भी एब्जॉर्व करूँ उसके में, इसके बाद थोड़ा सा जब एब्जॉर्व थोड़ा सा रह जाएगा बाकी, तो फिर मैं कैमरा ऑन कर लूँगी। मुझे ये कम से कम 5 मिनट हो गए और ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और थोड़ी सी मैंने क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, जहन में ये था क्लिनज़र है, और सीरियसली पानी के बगैर इसको बहुत टाइम लगेगा। ये इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि पानी होता है ना, तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी ये 5 मिनट तो मुझे हो गए, इसको स्किन में एब्जॉर्ब कराने के लिए मुझे लग रहा है अभी और टाइम लगेगा। तो चले, मैं अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ और फिर देखते हैं कितनी देर में ये एब्जॉर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गया है। इस तरह इस साइड से रह गया है थोड़ा, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। एब्जॉर्ब करने के बाद ही इसको क्लीन करना है आपने, ठीक है ना। तो ये देखिए, काफ़ी हैवी लग रहा है फेस, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है क्लिनज़र की, जो कि है मिल्क क्लिनज़र। ठीक, अब इन्होंने लिखा है जब ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आपने इसको किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से फेस को क्लीन कर लेना है। तो चले हम फेस को क्लीन करते हैं। तो ये देखिए, चलो जी, ये मेरा फेस हो गया क्लीन। अभी भी मुझे लग रहा है अंदर है, लेकिन चलें जितना भी क्लीन हो गया है
उतना ठीक है। ये देखिए, अब इनका जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सफोलिएटर, जिसको ये कह रहे हैं कि आपने 5 से 7 मिनट तक फेस पे, पीछे से वॉइस सारी प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, 5 से 7 मिनट आपने पानी के साथ इसको फेस पर एक्सफोलिएट करना है और फिर उसके बाद अपने फेस को वाटर के साथ क्लीन कर लेना है। तो ये है इसका थर्ड स्टेप जो कि है एक्सफोलिएटर। और मैं इसकी क्वांटिटी ले लेती हूँ। ओके, ग्रेनुल्स फील हो रहे हैं इसमें। तो देखिए, मैंने जो है एक्सफोलिएट भी इसका कर लिया है और अभी तक तो रिज़ल्ट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं जो बस सिंपल से कोई भी एक नॉर्मली फेस वॉश की हेल्प से फेस को वॉश करके बैठी हूँ। कोई अभी तक कोई मुझे इतना रिज़ल्ट इसका कि मैं बोलूँ अरे वाह 2 स्टेप हो गए इसका, इतना अच्छा, 2 नहीं 3, इतना अच्छा रिज़ल्ट, ऐसा कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, अभी काफ़ी सारे स्टेप इसके बाकी हैं। अभी इसमें लिखा है जो इसका है फोर्थ स्टेप वो है ब्राइटनिंग ग्लो मसाज क्रीम, जिसको 15 to 20 मिनट्स तक, मैं एक दफ़ा और देख लूँ कितना लिखा है, 12 to 15 तक इसका मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। और किसके साथ, आपका डिटॉक्स जो टोनर है, कहाँ गया, हेल्प ऑफ, कहाँ चला गया, हेल्प ऑफ डिटॉक्स टोनर की हेल्प से जो है ना पानी यूज़ नहीं करना है। जैसे ये मसाज है, थिक है, मसाज हम करेंगे तो इसकी मसाज अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, फिर गाढ़ा है, थिक है, जिस तरह से अभी आपने क्लिनजर के साथ देखा था क्या हुआ था। तो हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें लिखा है कि आपने डिटॉक्स टोनर की हेल्प से इसको फिर आपने मसाज करनी है। तो चलें हम इसका भी ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं मसाज क्रीम की। और मेरे चैनल पर मिलता है ऑनेस्ट रिव्यू। अभी इसका फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, थर्ड स्टेप तक मुझे कोई इतना ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। जैसा नॉर्मली मेरा फेस है वैसा ही लग रहा है, अभी तक नॉर्मल ही है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी इसको अप्लाई कर लेते हैं और इसको 12 to 15 मिनट्स तक करना है हमने। अभी थिक हो गया ना, तो अब मैं इसके लिए टोनर यूज़ करूँगी। फिंगर्स पे डालते हैं, हाँ, 2 और चाहिए, इससे नहीं हो रहा, 2 पंप और, बस ठीक है। ये देखिए 4 पंप तो मैंने ले लिए थे, लेकिन टोनर इसमें ज़्यादा यूज़ होगा और ले रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं। बस ये मैंने कितने 3 पंप और लिए हैं। इस मसाज क्रीम को करने में सर दर्द हो गया, क्योंकि इसको टोनर की हेल्प से करना। टोनर जो इतना बकवास है कि वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रेटेड है ही नहीं, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है लगाते ही। इस बात का अंदाज़ा मेरे हाथों से लगा लें। देखिए मैंने इसके ड्रॉप्स फेस पर डाली और एकदम बस थोड़ा सा ग्लाइड किया और ये एकदम एब्जॉर्ब हो गया। तो टोनर तो आपने, मुझे लग रहा है कि बस पूरा टोनर ही आपने फेस पे लगाना है, तभी इससे मसाज हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। 12 मिनट भी जो है ना अजाब बन गया इस टोनर के साथ। देखिए भाई मेरी बात सुने, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। लेकिन ये जो है ना, जब टोनर मतलब यूज़ होगा इसका लाजमी 12 से 15 मिनट यूज़ करने के लिए टोनर लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए एब्जॉर्ब हो गई तो वापस इसको निकालने के लिए हमने फिर से टोनर डालना है। तो इसमें
टोनर जो है वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं हर बात आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी। ये देखिए अभी आपने लगाया तो क्रीम बाहर निकल कर आ गई, क्योंकि अगर 12 से 15 मिनट आपने करना है तो जाहिर है इसको तो बार बार निकालना। और अभी देखें लगाते के साथ ही टोनर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या किया जाए बताया मुझे, मतलब ये कि टोनर के एक बोल में निकाल लिया जाए, फिर उसमें डिप कर करके करते रहे, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि टोनर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका। तो मुझे तो लग रहा है कि 1 से 2 दफ़ा में टोनर तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक, तो सबसे बुरी बात पहली इसकी मुझे ये लगी है। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। ये देखें, तो अब मैं कितनी दफ़ा बताऊँ कि कितनी बार टोनर यूज़ करेंगे, फिर एब्जॉर्ब हो गया है और मुझे फिर टोनर चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको पूरे 12 मिनट के बाद। तो भाई आप ये देख सकते हैं टोनर की बोतल इतनी तो हो गई है और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये मेरे पैसों का है, मैंने अपने पैसों का ख़रीदा है, फ्री में तो आया नहीं है कि स्पॉन्सर वीडियोस के लिए मुझे फ्री में प्रोडक्ट आ जाए और मैं इसका रिव्यू धड़ाधड़ यूज़ करके दिखा दूँ। पहली दफ़ा में बॉटल आपकी इतनी हो गई है क्योंकि ये बार बार एब्जॉर्ब हो रही है, उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए हमें टोनर का यूज़ करना है। तो ये बॉटल आधी हो गई पहली दफ़ा में, तो मतलब यहाँ तक तो मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया। अब आप देख सकते हैं, बल्कि आधी मैं कह रही हूँ आधे से भी कम हो गई है इसकी बॉटल, यकीन करें। ये देखिए आप, तो ये अच्छा हो गया कि आप लोगों के सामने ही मैंने अनबॉक्सिंग की और फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने ही है, ताकि आप लोग देखते जाइए कि क्या रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट आपके सामने ही है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग। मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब मैं ऐसा करती हूँ सारे स्टेप्स इसके कर लेती हूँ, उसके बाद में रिज़ल्ट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले जिस हिसाब से इसकी तारीफ़ें हुई हैं स्पॉन्सर वीडियोस में, और जिस हिसाब से इसकी प्राइस है उस हिसाब से अब तक तो मेरी जो स्किन है ना उसमें से इतनी ज़्यादा शाइन और ग्लो निकलना चाहिए था जिस तरह से हम देखते हैं फेशियल या आप जाकर हाइड्रा फेशियल करवाते हो, तो उसके हिसाब से 4th स्टेप के बाद ही मेरी स्किन जो कि तू ही है। चलें मूव करते हैं 5th स्टेप पर। देखिए जी 5th स्टेप इसका है ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका जो भी इफेक्टेड एरिया है पूरे फेस पर आप स्टीम दें, स्टीम देने के बाद अपने फेस पर आप ये लगाइए जेल, 15 मिनट के लिए जेल को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो ये पिन होती है रिमूवर, ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन कह लीजिए इसे, ब्लैक हेड रिमूवल पिन, इसकी हेल्प से जो पुश करके आप अपने ब्लैक हेड्स को निकाल लीजिए तो वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें, मेरे तो है ब्लैक हेड्स इतने कोई है नहीं क्योंकि मैं ग्लाइकोलिक एसिड और पिलिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन हम हर एक स्टेप को करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये ना हो ना कि एक भी स्टेप अगर मैंने छोड़ा तो कहेंगे आपने वो वाला स्टेप यूज़ नहीं किया था ना, उसी से तो ग्लो आना था। तो खैर इस सब चीज़ों के लिए हम सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसको पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लेती हूँ 15 मिनट के लिए और फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, 15 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको वॉश आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं तो आपने इसको अप्लाई करने से पहले जो इस पर लिखा हुआ है मैं वो बता रही हूँ कि आपने स्टीम लेनी है। उसके बाद इसको जेल को जो है आपने अप्लाई करना है, 15 मिनट छोड़ना है फेस पर। उसके बाद आपने पिन की हेल्प से अपनी जो ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करना है, पुश करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो चले, हमारे पर तो ब्लैक हेड्स हैं नहीं, हम इसको वॉश करके देखेंगे। स्टेप इसलिए मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती ना तो जो मीन में लोग निकालते हैं वो ये कहते हैं कि आपने वो वाला स्टेप छोड़ा था ना, तो इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। चले जी, इसके बाद भी हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे 15 मिनट्स हो गए मुझे ब्लैक हेड्स वाला जेल जो मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद इनका 6th स्टेप है जो कि है आपका हाइड्रेटिंग जेल। ये थिक लेयर फेस पर अप्लाई करनी है, 1 मिनट छोड़ना है, फिर जेड रोलर जो उन्होंने दिया है उसकी हेल्प से 2 मिनट तक फेस पर मसाज करनी है, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ना, फिर उसको क्लीन आउट कर लेना है। तो चलें अब यहाँ पर हम 6th स्टेप जो है इसका वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए थिक लगाने, थिक लेयर। ठीक है, जो ब्लैक हेड सीरम लगाया था उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि क्लीन करना है, वॉश करना है, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अच्छा अगर अब आपको नज़र आ रहा होगा ना ग्लो, तो देखिए मेरी जो स्किन है वो माशाल्लाह से हेल्दी है अंदर से ही। जिस तरह से मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, अपने सप्लीमेंट्स वाइटामिन्स लेती हूँ, तो यहाँ पे आपको पता भी चलेगा कि जो स्किन होती है ना आपकी, जो हेल्दी स्किन होती है, जब ग्लास स्किन या ग्लोई स्किन जैसे हम कहते हैं, तो ऐसी ही होती है कि फेस पर अगर आप कुछ भी अप्लाई करो ना तो अंदर से जो है आपका ग्लो निकलने लगता है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी मेरा फेस ड्राई था लेकिन मैंने एक जेल लगाया है तो ये
एकदम मेरी फेस जो स्किन है वो ग्लो करने लगी। तो ये इस फेशियल का कमाल नहीं है, ठीक है। तो ये आपने मेरी और वीडियोज़ में भी देखा है, जब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ टॉवल से ड्राई करती हूँ, किसी भी अगर मुझे क्लिप मिल गया तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और अगर मैं सिर्फ स्प्रे भी करती हूँ ना फेस पर, या कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, तो वो अंदर से स्किन जो है वो शाइन करने लगती है। तो ये इस जेल का कोई कमाल नहीं है, या स्पेशल को अभी तक तो कोई कमाल नहीं है। ये 6 स्टेप इसका चल रहा है। जिस तरह से इसकी स्पॉन्सर वीडियोस में तारीफ हुई है, 6 स्टेप तक तो मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया सीरियसली। मैं आप लोगों को अपने टूल्स के साथ और जो घर के जो आम रेगुलर वाले सिरम्स होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से मैं आपको करके दिखाऊंगी ये हाइड्रा फेशियल। रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे, आपके सामने ही करूँगी। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, जो भी नॉर्मली सिरम मैं फेस पर यूज़ करती हूँ, उनकी हेल्प से करूँगी, तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थिक लेयर इसकी लगा ली है। अब 1 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम मसाज करते हैं जेल रोलर की हेल्प से 2 मिनट्स तक के लिए। तो यहाँ जो है मैंने उसको क्लीन कर लिया है जेल को। अब यहाँ पर ये मैं क्ले मास्क लगा रही हूँ, ये 7th स्टेप है। ये फेस पर लगाना है और जब ये ड्राई हो जाए 15 मिनट्स के बाद इसको जो है वाइप आउट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी फेस पर लगा रही हूँ। 7th स्टेप चल रहा है मेरा, अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं है ख़ास, तो मैं कहूँगी नहीं, रिज़ल्ट ही नहीं है। इसके बाद भी देख लेते हैं, सारे स्टेप करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से ऑनेस्ट रिव्यू मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा 7 स्टेप हो गया। मैं एक और चीज़ बताऊँ, इनकी मिस प्रिंटिंग भी हुई है। ये इनका प्रोटेक्शन है जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है स्टेप 7। इन्होंने काट कर मार्कर से इसको 9 किया है। उसके अलावा जो 6 स्टेप था उस पर लिखा हुआ है 1, तो इन्होंने इसको नहीं काट के सही किया है, करेक्शन नहीं की है इसकी, तो ये मिस प्रिंटिंग भी इन्होंने की हुई है। स्टेप 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, जबकि स्टेप 6 है इनका। मुझे इस तरह पता चला कि पीछे जो यहाँ जो मेंशन हुआ है ना जेल, हाइड्रेटिंग जेल, तो पीछे जो बैक पे लिखा है उससे मुझे पता चला कि ये स्टेप 6 है, ठीक। इसके ऊपर भी इन्होंने मिस प्रिंटिंग की हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने कट करके 9 लिखा हुआ है। बाकी 2 जो है सिर्फ चीज़ें मेरी रह गई हैं। बाकी मास्क लग गया, 15 मिनट बाद मैं मास्क को जो वाइप आउट करूँगी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये जो आपका सिरम है, ग्लो सिरम, ये पूरे फेस पर आपने अच्छे से लगाना है और होल नाइट के लिए छोड़ देना है, पूरी रात के लिए। और 3 घंटे तक एटलीस्ट आपने किसी भी फेस वॉश या सोप से फेस को वॉश नहीं करना है, इसलिए पूरी रात इसको छोड़ना है। और ये दिन में जो है आपने इनकी सन प्रोटेक्शन है ये लगाना है बाहर जाने से पहले। और इसका ये कह रहे हैं कि फेशियल के बाद 2 दिन तक आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। मतलब आज मैंने फेशियल कर लिया तो कल रात को भी लगाना है और परसों रात को भी इसको लगाना है। तो यहाँ ये बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि फेस को मैं क्लीन करने के बाद देखती हूँ क्या रिजल्ट है, इसको मैं नहीं लगाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी जो स्किन है वो इनिशियली ग्लो करती है। फेस पर कुछ भी लगाने की देर होती है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई भी निविया क्रीम लगा लें, यहाँ तक कि सिर्फ वाटर स्प्रे भी अगर मैं कर लूँ अपने फेस पर, तो वो जो इनिशियल ग्लो जो आ चुका है मेरी स्किन में अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से, वो निकल आता है। तो मैं इसको क्लीन करने के बाद फेस को ड्राई करके आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि क्या है, क्या रिज़ल्ट मिला है। उसके बाद ग्लो सीरम अप्लाई करेंगे। एक दिन, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट होता है हाइड्रा फेशियल, सॉरी जो फेशियल होता है उसका जो रिज़ल्ट है वो 2 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है। तो ये बात आप जहन में रखिए, ये हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल का रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिलता है, जैसे ही आपका 2nd या 3rd स्टेप ही होता है तो उसमें ही आपका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पे मेरा 7th स्टेप लग चुका है फेस पर, अभी तक मुझे कोई जो हाइड्रा फेशियल वाले जो रिज़ल्ट होते हैं वो मुझे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कहने से पहले कि दूसरे दिन या तीसरे दिन रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर मैं कोई नॉर्मली फेशियल यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रा फेशियल यूज़ कर रही हूँ जो कि उन्होंने लिखा हुआ है और स्पॉन्सर वीडियोस करने वाले यूट्यूबर्स ने इसकी बेतहाशा तारीफ़ की है। तो यहाँ पर हम इसको फेस को मैं क्लीन करूँगी आपके सामने ही, फिर मैं वेट करूँगी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कैसा रिज़ल्ट है इसका।
और सिरम की रही बात, तो मैं अगर अपना भी कोई भी सिरम मैं यूज़ कर लूँ या सिर्फ वाटर स्प्रे कर लूँ ना, तो मेरे फेस पर ग्लो नज़र आता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग जो कि अच्छी स्किन केयर फॉलो करते हैं, तो उनका जो फेस है वो ऑटोमेटिकली इनिशियली ग्लो करता है। तो हमें किसी भी हाइलाइटर की, किसी भी ग्लोई क्रीम या ग्लो सिरम की हमें नीड नहीं होती है कि जो इंस्टेंट ग्लो आपको देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा जो पैसा इन्वेस्ट करें अपनी अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करें, सप्लीमेंट्स पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको किसी भी हाइलाइटर, किसी भी अच्छे मेकअप की नीड ना रहे। आप मुंह धोएं, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और आपकी जो स्किन है वो इनिशियली ग्लो आपके फेस पर दे। तो सारी बातों का लबे लुबाब यही निकल कर आ रहा है कि पैसा इन्वेस्ट करें तो अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर करें, और ना कि किसी महंगे महंगे मेकअप, ना कि किसी महंगे महंगे फेशियल्स पर करें। ठीक है, तो अभी मैं मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद, इसको क्लीन करके फिर मैं दिखाती हूँ रिजल्ट कैसे है। यार देखें, आप मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल रिज़ल्ट पसंद नहीं आया। देखिए आप, ये तो नॉर्मली अगर हम फेशियल करते हैं उससे चेहरा इतना चमकने लगता है, इतना अच्छा लगता है। या बल्कि फेशियल किट को भी आप छोड़ दीजिए, मैं अपना स्किन केयर जब मतलब रात में नाइट टाइम स्किन केयर करती हूँ या अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करती हूँ, अपने फेस वॉश से मैं फेस को वॉश करती हूँ डबल क्लेंजिंग के साथ, उसके बाद मेरे जो भी सीरम से मैं वो अप्लाई करती हूँ, तो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोई नज़र आती है। ये हाइड्रा फेशियल के नाम पर आप देख सकते हैं क्या है। तो ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, तो इसलिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही करूँगी, और आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी मैं ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि रिजल्ट पता चले, क्योंकि कोई भी सिरम फेस पर अप्लाई करने के बाद तो ग्लो आ ही जाता है। ठीक है ना, तो अभी देख सकते हैं फेस मेरा पैसों के लिहाज से, और जो इतना ज़्यादा झूठी कहेंगे ना यार हम, और क्या कहेंगे कि स्पॉन्सर वीडियोज़ है तो ज़ाहिर है पैसा मिल रहा है, आपको झूठ बोलना है। तो मुझे तो सीरियसली इसका रिजल्ट कोई पसंद नहीं आया। और फिर वो वाली बात दोबारा से मैं रिपीट करूँगी कि कुछ लोग कहेंगे कि फेशियल का रिजल्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता है, तो ये ध्यान में रखिए कि हाइड्रा फेशियल है, और हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट फ़ौरन मिलता है। ठीक है, तो मैं जो ना अभी आपको ये ड्राई हो जाए फिर दिखाते, बल्कि ड्राई हो ही गया, आप ये देख लें, ये है रिजल्ट आता है। अब इनकी रह गई ये क्रीम जेल, जो कि इनका ग्लो सीरम तो ये फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और फिर देखते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपको मैंने दिखा दिया, कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है जितनी इसकी जो है ना तारीफ़ों के पुल बांधे हुए थे। ये देख लें, तो ये मुझे तो सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरी तरफ से तो ये है इसके लिए। और बाकी जो स्पॉन्सर वीडियोज़ आपको समझ आ गया होगा कि स्पॉन्सर वीडियोज़ में प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलता है, और जब फ्री में आप प्रोडक्ट आपको मिलता है और फिर जिसका प्रोडक्ट होता है उससे आप पैसे चार्ज करते हैं, मतलब आप बताते हो कि भाई मैं इतने पैसे लूँगी इस प्रोडक्ट के स्पॉन्सर करने की, तारीफ़ करने के, तो वो फिर आपको आपके अकाउंट में जो है पैसे डाल देते हैं या जो कैश देते हैं, वो मुझे नहीं पता, उनका जो भी इशू होगा आपस में, जो भी मसला होता है। ये इतना पता है मुझे कि स्पॉन्सर वीडियोज़ के आपको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, और मेरे चैनल पर आपको मिलता है ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि मैं प्रोडक्ट अपने पैसों से ख़रीदती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, देन मैं उसका रिव्यू करती हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कब पसंद है पता क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।